नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को कर्णस्य निष्कृष्ट लक्षण के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में कर्णस्य निष्कृष्ट लक्षणांतर्गत कारण के प्रभेद। तो प्रियांशु छात्र, कारण के प्रभेद के अंतर्गत कारणों को प्रथमतः दो भागों में विभक्त समझना चाहिए। जैसे उपादान कारण और अनुपादान कारण। उपादान कारण उसे कहा जाता है जो उपादानाश्रित न होता हुआ कार्यान्वयी हो, जैसे पट के प्रति उपादान कारण होते हैं, तंतु उन्हें कार्यान्वयी इसलिए कहा जाता है कि पट के अस्तित्व काल में उसका अवयव रूप में उनका रहना अनिवार्य होता है। यद्यपि तंतुओं में होने वाले परस्पर के संयोग भी कार्यान्वयी होते हैं, क्योंकि जब तक पट का अस्तित्व होता है तब तक संयोग का भी रहना अनिवार्य होता है। तथापि वह उपादानाश्रित होने के कारण उपादान नहीं हो सकता। वह तंतु स्वरूप पट के उपादान में ही आश्रित होता है, अतः वह उपादान नहीं होता। इसी प्रकार पट में होने वाले रूप, रस आदि गुणों के प्रति तथा किसी चलन स्वरूप कर्मों के प्रति वह पट उपादान कारण होता है। अन्यत्र भी इसी तरह समझना चाहिए। अनुपादान कारण भी दो भागों में विभक्त होते हैं, यथा उपादान मात्राश्रित एवं उपादानाश्रित। अर्थात प्रकृत कार्य के उपादान में रहने वाला और उपादान में न रहने वाला। जैसे तंतुओं के परस्पर संयोग पट कार्य के प्रति उपादानाश्रित कारण होते हैं, क्योंकि संयोग पट के उपादान कारण होने वाले तंतु में ही होते हैं और रहते हैं। उपादानाश्रित कारण पट कार्य के प्रति करघे, जुलाहे आदि अन्य सभी अपेक्षित कारण हुआ करते हैं। इनका कार्य शरीर में प्रवेश नहीं होता, अतः ये कार्यान्वयी नहीं होते। करघे, जुलाहे आदि सभी कारण पट शरीर से बाहर ही रहते हैं, अतः पट उत्पन्न हो जाने के अनंतर यदि उनका नाश भी हो जाए तो पट के रहने में कोई बाधा नहीं पहुंचती। यद्यपि तंतु रूप के अनुरूप ही पट में रूप उत्पन्न होने के कारण पट के रूप के प्रति तंतु के रूपों को कारण मानना आवश्यक है, और उक्त कारणों में उनकी गतार्थता नहीं होती, क्योंकि द्रव्य न होने के कारण उन्हें उपादान कारण नहीं कहा जा सकता। और तंतु के रूप तो तंतु में आश्रित होते हैं, पट रूप के उपादान पट में नहीं, अतः उपादानाश्रित कारण भी कहना कठिन है। कारण और तंतु पट के भीतर विद्यमान रहते हैं, अतः उनके रूप भी उसके भीतर ही विद्यमान रहते हैं। अतः कार्यान्वयी होने के कारण उन्हें कार्यान्वयी उपादाना
नाश्रित भी नहीं कहा जा सकता। तथापि उपादान अथवा उपादान के उपादान किसी में भी आश्रित होने वाले कारण को उपादानाश्रित मानकर प्रदर्शित द्वितीय प्रभेद में उसका अंतर्भाव करना चाहिए। पट रूप का उपादान है पट और उसका उपादान है तंतु। उसमें आश्रित होने के कारण तंतु का रूप पट रूप के उपादान में रहने वाला होता है। प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने उपादान को समवायी कारण और उपादानाश्रित अनुपादान कारण को असमवायी कारण और उपादानाश्रित अनुपादान कारण को निमित्त कारण कहते हैं। समवायी कारण द्रव्य ही होता है, असमवायी कारण गुण और कर्म ही हुआ करते हैं, और निमित्त कारण द्रव्य गुण कर्म तीनों ही हो सकते हैं। इति। तो प्रियांशु छात्र, अभी से आगे की कक्षा में हम आप लोगों को सृष्टि के संबंध में बतलाएंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।